करने की इच्छा करें। कुछ मत करो, संतों की बात मानकर, संत की बात मानकर भजन करना तो भाई कठिन है। अब कबीर की बात मानो तो कबीर तो कहते हैं जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। कहां आपके और मेरे वश की बात है। ये बात न मान पाओ कोई बात नहीं, लेकिन संत की इतनी बात जरूर जीवन में धारण कर लेनी चाहिए। इसी से ही आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, यहीं से आपके जीवन की श्रेय प्राप्ति का मार्ग खुल जाएगा। इसी बात से आपके जीवन का उत्थान आरंभ हो जाएगा, जिस घड़ी आप अपने जीवन में भजन करने की इच्छा करने लगोगे। इच्छा करना आपके हाथ में है। जो मन संसार की वस्तु की इच्छा कर सकता है, जो मन संसार के सामान और सम्मान की इच्छा कर सकता है, जो मन संसार के सुख भोग की कामना कर सकता है, एक बात तो निश्चित है, इसका मतलब मन में कामना करने की सामर्थ्य तो है, और बस उसी सामर्थ्य का सदुपयोग करना है। जैसे बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्लिया रब दा की पाना इथों पुटना ते इत्थे लाना। जो मन संसार की कामना करता है वो मन भगवान की कामना करने लगे। जिस मन में संसार को प्राप्त करने की इच्छा होती है, उसी मन में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होने लगे। कौन सा संसार की इच्छा करने से संसार मिल जाता है? एक भिखारी रोज इच्छा करता है कि मेरा सोने का महल हो जाए, कौन सा मिल जाता है? इच्छा करने से तो वैसे भी कुछ प्राप्त नहीं होता। संसार की इच्छा करते करते आज तक संसार नहीं मिला, तभी तो यात्रा समाप्त नहीं हुई। किसी वस्तु की इच्छा हो और वो वस्तु प्राप्त हो जाए तो विश्राम हो जाता है। जीव को जन्म जन्मांतर हो गए भटकते, आज तक विश्राम नहीं आया, इसका मतलब संसार की प्राप्ति नहीं हुई। एक बार संत के कहे से ये बाजी इस ओर, ये दांव इस ओर लगाकर देख लो, हो सकता है जीत जाओ। संसार की कामना के अतिरिक्त संसार की कामना को एक और करके भगवान की कामना करने लगो। मन कामना तो कर सकता है। हमारे डोंगरे बापा कहते थे, बोले भैया तन और धन सबके पास अलग अलग है, मन तो सभी के पास एक सा है ना। उस मन से एक इच्छा कर लो कि मुझे इसी जन्म में भगवत प्रेम प्राप्त करना है। भले इस बात का भाव आपको समझ में न आए, भले इस बात का रहस्य आपको समझ में ना आए, मेरे कहे से, व्यासपीठ के कहे से आप इन शब्दों को रट लो। आप इन शब्दों को अपने मन बुद्धि में बिठाने का प्रयास कर लो। जिसकी पूजा करते हो करो, जिसकी अर्चना करते हो करो, जिसका जो भजन साधन आप करते हो करो, लेकिन उस सबके साथ में एक ये बात आप सीख लो कि मुझे इसी जन्म में भगवत प्रेम प्राप्त करना है। और प्रभु ये आपकी कृपा के बिना नहीं होगा, मुझ पर भी कृपा करना। आप पहले केवल वाणी से कहोगे, लेकिन कभी तो दीनदयाल के भनक पड़ेगी कान। हो सकता है कभी ये बात हृदय से निकल आए। मीरा जी जब अपने गिरधर गोपाल से लाड़ लड़ाती थी, उनसे बहुत बात करती थी, तो एक दिन मीरा जी की एक सखी ने पूछा, बोली बाई साहब हुकुम, आप इतनी बात अपने गिरधर गोपाल से करती हैं, लेकिन ये तो आपकी किसी बात का उत्तर नहीं देते। तो मीरा ने कहा, अभी मैं इस लायक नहीं हुई शायद कि इनसे बात कर सकूं, लेकिन बात करते करते एक दिन बात करने के लायक हो जाऊंगी। आप भी झूठे सच्चे कहते रहो कि इसी जन्म में भगवान से प्रेम करना है। मन न माने तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कहो, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। अब तो आके बाह पकड़ लो, अब तो आके बाह पकड़ लो। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे राधिका सांवरे, राधिका सांवरे, राधिका सांवरे,
आश्रम जी के आशीर्वाद स्वरूप मन में इस अभिलाषा का, इस इच्छा का बीज पड़ा। आशीर्वाद मिला कि तुम्हारी कोख से प्रभु का प्रेम प्रदान करने वाली वंशी प्रकट होने वाली है। सहसा दंपति के तन मन प्राण रंग गए राधा और माधव के परस्पर प्रेम में। सहज में ही जिह्वा पर ये नाम नृत्य करने लगा। राधिका सावरे, 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 राधिका राधिका सावरे, राधिका सावरे, राधिका सावरे, राधिका सावरे। और जैसा मैंने कहा कि भक्तिमान और भक्तिमती तो व्यास जी और तारा रानी पहले से ही थे, तभी तो उनके कोख से वंशी प्रकट होने वाली थी। अच्छा, एक होता है भगवान को याद करना, राम राम हरे कृष्ण कहना, और एक होता है स्नेह से भगवान का स्मरण करना, मेरे राम मेरे कृष्ण कहना। तो जो ही उस संत का आशीर्वाद कान में पड़ा और तारा रानी की कोख में भूमिका बनने लगी वंशी को उस परम रस को धारण करने की। वो जो स्मरण पूर्व में चलता था, वो जो नाम पूर्व में चलता था राधिका सांवरे, वो भाव किंचित परिवर्तित हो गया और दोनों के मुख से ये प्रेम भरा स्मरण होने लगा, ये भाव भरा स्मरण होने लगा। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, हरि मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, एक किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, एक किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, मेरो प्यारो मेरो प्यारो मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, हरि मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। और वृंदावन रस को, इस संसार को प्रदान करने वाले के इस भावोत्सव में आप लोग प्रवेश कर रहे हो। आने वाले 4 दिन भी आप बैठकर सुनोगे। एक बात मैं आप सबको कह दूं, ये हमारे वृंदावन की रीति है कि यहाँ भजन करने वाले को माला सटकानी आती हो ना आती हो चिंता नहीं है, लेकिन कर पटकाना आना चाहिए। अरे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, एक किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, एक किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, मेरो प्यारो मेरो प्यारो मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल
आप देखो, इस संसार में 3 लोक 14 भुवन में प्रत्येक वस्तु का कुछ आधार है, किसी आधार पर ही वस्तु रहती है। शेष भगवान अपने फनों पर इस धरा को धारण करते रहते हैं। क्षीर सागर उन शेष भगवान को आधार देता है, उन क्षीर सागर का आधार भी कुछ है, लेकिन जो सबका आधार है, जो सर्वेश्वर हैं, उन श्री कृष्ण का भी कुछ आधार है। आप कहते रहिए आधार 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 आधार, एक ही नाम रह जाएगा राधा, जो सबका आधार है, जो उस सर्वाधार का भी आधार है। जब जब ये नाम हो तब तक कंठ खोलकर, हृदय खोलकर, दोनों हाथों से सब कहिए प्रेम से, श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा आप व्यासपीठ की कही एक एक बात को यहीं प्रत्यक्ष प्रमाणित देखेंगे। मैंने कहा कि श्री महाप्रभु जी ने आकर इस संसार में इस राधा नाम का गौरव, इस नाम का ऐश्वर्य और माधुर्य प्रकट किया। अभी तो महाप्रभु के आगमन की सूचना हुई है और इस नाम ने अपना माधुर्य प्रकट किया है और देखते जाएंगे। मैंने कहा था ना कि सुनने के लिए मत आना, इस प्रवाह में बहने के लिए आना। महाप्रभु की कथा कोई कहानी नहीं है, ये कोई कथा कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं आपको, ये तो प्रेम का गीत है जिसे आप सबके साथ गुनगुनाने के लिए आया हूं। राधा 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 श्री राधा महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। तो जैसे ही जीवन में इच्छा होती है भजन करने की, जैसे ही किसी संत की कृपा से, संत के प्रसाद से अभिलाषा हो जाती है प्रभु को पाने की, ये जीवन सरस होना आरंभ हो जाता है, ये जीवन मधुर होना आरंभ हो जाता है। कितना भजन किया ये बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, भजन करने की इच्छा कितनी है ये बात महत्वपूर्ण है। मैं कई बार कथा कहने के लिए जाता हूं तो बड़ा आश्चर्य होता है देखकर कि 3 घंटा तो कथा का ही समय होता है और 1-1.5 घंटा पहले से लोग आकर बैठ जाते हैं सुनने के लिए। बस ये जो तृषा है, ये जो लगन है, ये वस्तु की प्राप्ति करा देती है। कब जीवन बदल जाए, कब जीवन की दिशा परिवर्तित हो जाए, कोई नहीं कह सकता।
न जाने कौन सी बात पे दयानिधि रीझ जाएंगे। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि प्यारे, मेरे लिए हर कदम पे सवाल है और तेरी बस एक नजर का सवाल है। बस इतनी बात महत्वपूर्ण है कि दीदार का शौक है तो नजरें जमाए रख। दीदार का शौक है तो नजरें जमाए रख। पर्दा कैसा भी हो सरकता जरूर है। आज नहीं तो कल बात बनेगी। हरीसों लागे रहो मेरे भाई, तेरी बनत बनत बन जाएगी। कभी मार्ग मिल जाएगा। मार्ग पर चलते हुए ठोकर खाना, मार्ग पे चलते हुए भटक जाना, ये घबराने की बात नहीं है। दुर्भाग्य तो उन लोगों का है जो कहते हैं कि अरे घर परिवार में सब सुख है, काम धंधा बहुत बढ़िया चलता है, नाती पोते बड़ा आदर सम्मान करते हैं, बहू बड़ा ध्यान रखती है, बस भगवान की बड़ी कृपा है। जिनको केवल इसी में भगवान की कृपा अनुभव होती है, जो केवल इसी को सर्वोपरि उपलब्धि मानते हैं, दुर्भाग्यशाली तो वो लोग हैं जो अभी चला ही नहीं, जिसके जीवन में चलने की इच्छा ही नहीं है, जो चलने का प्रयास भी नहीं करता, उसका दुर्भाग्य है। जो चलेगा वो गिरेगा भी, जो चलेगा उसको ठोकर भी लगेगी। लेकिन एक बात निश्चित मान लेना कि जो चलेगा वो गिरेगा अवश्य, लेकिन जब वो गिरेगा तो उसको संभालने के लिए वो भी अवश्य आएगा। जो कोई चलेगा भजन के मार्ग पर उसको ठोकर भी लगेगी, लेकिन ये उसकी कृपा है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काढ़े खूट, अंदर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट। वो बाहर से चोट मारेगा तो भीतर से थामेगा भी। तो जैसे ही नृसिंह आश्रम जी से आशीर्वाद मिला, प्रभु के आगमन का संकल्प मन में आया, जीवन बदल गया। जो नाम स्मरण पहले प्रयास से होता था वो सहज होने लगा, जो भगवत सेवा प्रयास से होती थी वो सहज होने लगी। अब तो तारा रानी का जीवन कैसा है? अब तारा रानी का जीवन है, भोर भय ते सांझ ढरे तक, सेवा को ही नेम हमारो। भोर भय ते सांझ ढरे तक, सेवा को ही नेम हमारो। स्नान करावे वस्त्र ओढ़ावे, भोग लगावे सो लागत प्यारो। कब से निहारत आप की ओर, के आप हमारी ओर निहारो। राधे कृष्ण हमारे धाम को जान, वृंदावन धाम पधार। पल पल प्रभु के आने की आशा, और जो तारा रानी का भाव बढ़ा, भाव में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। एकाएक एक दिन तारा रानी के मन में ऐसा भाव आया कि मुझे ब्रज भूमि का दर्शन करना है, मुझे वृंदावन धाम का दर्शन करना है, मुझे बरसाना धाम की रज अपने मस्तक पर धारण करनी है, सप्तपुरियों में श्रेष्ठ उस मथुरापुरी का दर्शन करना है। प्रसव का समय निकट था। व्यास जी से तारा रानी ने अपने मन की बात की कि मुझे ब्रज भूमि का दर्शन करने की इच्छा हो रही है। कितने प्रयासों के बाद तो व्यास जी के जीवन में यह दिन आ रहा था। व्यास जी तो एक एक दिन प्रतिपल बड़ी सावधानी से तारा रानी का रक्षण करते थे, सेवा करते थे। तारा रानी के मुख से ये बात सुनी कि मुझे ब्रजभूमि का दर्शन करना है, तो व्यास जी बड़े संशय में पड़ गए कि ऐसी अवस्था में इतनी लंबी यात्रा करना तो आपके लिए ठीक नहीं होगा, ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी उचित नहीं है। वैद्य जी से पूछा गया तो वैद्य जी ने कहा कि तारा रानी इस समय आसन्न प्रसवा हैं और गर्भवती स्त्री के मन की इच्छा पूरी करनी चाहिए, और ये इच्छा तो बड़ी सुंदर है।